दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको AIBE यानी कि ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था 23 दिसंबर 2018 को हुआ था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम 5 फरवरी 2023 को होगा। आप देख सकते हो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आपका जो पेपर लिया जाता है वह 4 सेट में लिया जाता है। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। यह सेट ए है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम का जो समय होता है वह 3 घंटे का होता है और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि पेपर 100 नंबर का पूछा जाता है। किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसमें किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, 19A के तहत प्रदान की गई स्वतंत्रताओं पर किस आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए ऑप्शन दिया गया था मानहानि, बी सार्वजनिक आदेश, सी ऑप्शन राजद्रोह, डी ऑप्शन राज्य की सुरक्षा। इसका जो सही आंसर था सी ऑप्शन था, राजद्रोह। इसके बाद दूसरा, केवल नागरिक को दिए गए अधिकार है। इसके 4 ऑप्शन इस प्रकार है। ए ऑप्शन आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 20, सी ऑप्शन आर्टिकल 19(1)(a), डी ऑप्शन आर्टिकल 25। इस प्रश्न ने आपसे पूछा गया है, नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 19A है जो नागरिकों को दिए गए हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 19(1)(a। इसके बाद तीसरा पूछा गया, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसका जो सी ऑप्शन है, संविधान का उल्लंघन करे। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद चौथा, वरिष्ठ वकील पद नाम किस धारा के तहत प्रदान किया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है, धारा 16 वकील अधिनियम 1961। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया, पूर्व सुनवाई का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्रदान किया जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है, वकील अधिनियम 1961 की धारा 23। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। इसके बाद 6वां, न्यायालय की अवमन है। इसका जो ए ऑप्शन है, भारत के संविधान के 6वें संशोधन में संघ की सूची में एंट्री 7B और राज्य सूची की एंट्री 14। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 7वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जब PIL की अवधारणा भारतीय न्यायिक प्रणाली में पेश की गई थी। इसका जो डी ऑप्शन है, PN भगवती थे न्यायाधीश भारत के जब PIL की अवधारणा पेश की गई थी। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा,
इसके बाद 8वां पूछा गया, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में मौजूद महिलाओं की रोकथाम और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याण उपायों के माध्यम से कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उन्हें और उनके बच्चों को निम्नलिखित मामलों में से किस मामले के तहत समाज में सम्मान के साथ आजीविका और सामाजिक आर्थिक विकास के साधन प्रदान किए गए हैं। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। गौरव जैन वन यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1997। धारा 30-21, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 9वां पूछा गया था, हदीस मुस्लिम कानून के स्रोतों में से एक है, इसके अंतर्गत आता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, नबी के शब्द और कार्य। इसके बाद 10वां, बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत बौद्धिक संपदा अपील संबंधी बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद 11वां पूछा गया, अधिकतम अवधि क्या है जिसके भीतर फास्ट ट्रैक पंच फैसला पूरा होना चाहिए? इसका जो ए ऑप्शन है 6 महीने, बिल्कुल सही है। इसके बाद 12वां पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सम्मन के तौर पर कार्य करती है? इसका बी ऑप्शन है धारा 61। इसके बाद 13वां, CRPC के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए जाते हैं? इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 197। इसके बाद 14वां, ए हैदराबाद में, बी कलकत्ता में, सी दिल्ली में रहते हैं। इलाहाबाद में ABC एक साथ होने वाले हैं। बी और सी ने मांग पर संयुक्त प्रतिज्ञा पत्र बनाया और ए को भेज दिया। बी और सी पर ए कहाँ मुकदमा कर सकता है? इसका जो ए ऑप्शन है इलाहाबाद में, जहां कार्रवाई का कारण उठता है। बी कलकत्ता में, जहां बी रहता है। सी दिल्ली में, जहां सी रहता है। डी उपरोक्त सभी। ए नाम का व्यक्ति उपरोक्त सभी जगह पर मुकदमा कर सकता है। इसके बाद अगला 15वां, धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई को कहाँ स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला आता है 16वां, निम्नलिखित में से किस मामले में सी मुकदमे को बंद कर सकता है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, ए सी पर 500 रुपये के विनिमय बिल के लिए मुकदमा करता है। सी के पास ए से 1000 रुपये के ऋण की वसूली के लिए अदालती आज्ञा पत्र है। बी ऑप्शन सही है। इसके
इसके बाद 17वां लैटिन शब्द रेस इप्सा लेक्यूटर का अर्थ है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, चीज़ें खुद की कहानी बोलती है। इसके बाद 18वां निम्नलिखित में से किस मामले में सामान्य रोजगार के सिद्धांत को पहली बार विकसित किया गया था। इसका बी ऑप्शन सही है, पिस्टली बनाम पाउलर। इसके बाद 19वां काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति को नागरिक प्रक्रिया 1908 कोड के तहत सिविल कोड की शक्तियों से किस धारा में सम्मानित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है, वकील अधिनियम 1961 की धारा 42 में। इसके बाद 20वां इंजुरिया माइन डेमनम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख मामला है। इसका बी ऑप्शन सही है, एसबी वर्सेस वाइट। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 21वां सख्त दायित्व पर कौन सा अग्रणी मामला है। इसका बी ऑप्शन सही है, रॉयलैंड बनाम फ्लेचर। कठोर दायित्व के मामले के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद 22वां भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। इसका जो बी ऑप्शन है, श्रेया सिंघल बनाम भारतीय संघ AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट के मामले में धारा 66A को अवैध कर दिया गया था। बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 23वां पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA किस के तहत अनिवार्य है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसके बाद अगला, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में लड़कर जनता को परेशान या सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें किस प्रतिबद्ध करने के लिए कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 25वां वर्ग दिवस नीचे दी गई किस धारा में दिया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है, IPC की धारा 53A, यानी कि वर्गों के बीच हिंसा फैलाना IPC की धारा 53A में बताया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, ETT 299 और 300 के बीच का भेद मेबिल जे द्वारा किस में स्पष्ट किया गया है। यानी कि जो धारा 299 है आपराधिक मानववाद और धारा 300 हत्या के बीच भेद किस केस में किया गया है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, रेंग बनाम गोविंदा। इसके बाद अगला 27वां, इनमें से क्या किसी भी संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है, एकल नागरिकता, बिल्कुल सही है। इसके बाद 28वां, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की अपनी शक्ति के प्रयोग में संसद किसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, मूल विवरण, यानी कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 29वां, कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक आदेश नैतिकता और स्वास्थ्य के विषय के अधीन से
शुरू होता है? आर्टिकल 25। इसके बाद 30, हिंदू गोद लेने और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 19 को किसके रख रखाव के लिए प्रदान किया गया है? इसका जो सी ऑप्शन है विधवा बहू, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला 31 नंबर का, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 30 से संबंधित है। ऑप्शन है प्रशंसात्मक अनुक्रम, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 32वां, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोप में व्यक्ति की परीक्षा से संबंधित है? इसका जो सी ऑप्शन है धारा 53A, बिल्कुल सही है। इसके बाद 33वां, सीआरपीसी की धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है? इसका जो सी ऑप्शन है 15 दिनों तक, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 34वां, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत गोद लेने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका बी ऑप्शन सही है, बच्चे को वास्तविक रूप से लेना या देना। इसके बाद 35वां, हिंदू पुरुष एक लड़की बच्ची को गोद ले सकता है यदि दोनों के बीच उम्र का अंतर कम से कम है 21 साल। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हिंदू गोद लेने और रख रखाव अधिनियम 1956 की धारा 21 के तहत निर्भर नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है दादी, बिल्कुल सही है। इसके बाद 37वां, भारतीय अधिनियम के खंड 122 के तहत विवाह के दौरान पति पत्नी के बीच का संबंध है। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। विवाह टूटने के बाद भी उस संबंध को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद 38वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रदान करती है कि एक सहयोगी एक सक्षम गवाह होता है? इसका जो सी ऑप्शन है धारा 133, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 39वां, TSTAT अधिकार प्रस्तुति का विषय क्या है? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रदर्शन। इसके बाद 40वां, एडम सिस्टम ने कराधान के सिद्धांत की गणना की है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है वे है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था। इसके बाद 41वां, भारत में पहली बार मर जेम्स विल्सन ने किस वर्ष में आयकर कानून पेश किया था? इसका जो सी ऑप्शन है 1860, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 42वां, सीआरपीसी की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा क्षम्य योग्य अपराध से संबंधित है? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 320। इसके बाद 43वां, सीआरपीसी की धारा 468 के तहत संज्ञान लेने के लिए समय सीमा क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है 3 साल। इसके बाद
44वां औद्योगिक प्रतिष्ठान का अर्थ है। इसका जो आई ऑप्शन है, पहला कारखाना, दूसरा खान, तीसरा वृक्षारोपण, चौथा सभी। इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। इसके बाद हड़ताल केवल तभी होनी चाहिए जब कम से कम 15% श्रमिक हड़ताल के समर्थन में है। खाली स्थान भरें, इसमें 15 होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 46वां औद्योगिक संबंध निम्नलिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। इसका पहला है सामूहिक सौदा, दूसरा है श्रम कानून, तीसरा औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, चौथा ट्रेड यूनियन। इसका जो सी ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 47वां सिविल प्रकृति का मुकदमा शब्द का अर्थ है। इसका जो ए ऑप्शन है, नागरिक के निजी अधिकार और दायित्व, बिल्कुल सही है। इसके बाद 48वां उपन्यास के नियम से तात्पर्य है। इसका ए ऑप्शन सही है, जहां एक ही विषय वस्तु से संबंधित पार्टियों के बीच निर्णय लेना अभी कानून की अदालत में निलंबित हो, तो जब तक कि पहला मुकदमा चल रहा है तो दूसरी अदालत को इस मामले में जांच करने से बाध्य किया जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। 50वां इसका जो सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन होगा, छोटी सुनवाई। इसके बाद 51 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, किसी निष्कर्ष कार्रवाई में अनुमानित मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 52 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, रद्द करने की कार्रवाई में निपटारे के लिए समझौते की स्थिति क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, कार्य के रूप में है। इसके बाद अगला 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं हो और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 54वां भारतीय अधिनियम की भाग 43 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय अप्रासंगिक है? इसका बी ऑप्शन सही है, आपराधिक अदालत का निर्णय। इसके बाद 55वां भारतीय नियम की किस धारा के तहत किसी गवाह को अपनी याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? यानी कि मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी धारा बताती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की? इसका जो सी ऑप्शन है, धारा 159। इसके बाद अगला आता है 56 नंबर का प्रश्न, हिम किम के बाद जारी किया जा सकता है? इसका जो डी ऑप्शन है,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ए और बी दोनों, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 57वां प्रशासन ट्रिब्यूनल प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? इसका जो ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद अगला 58 नंबर का, निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 304 में दिया गया है। इसके बाद 59 सीआरपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके तहत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 57 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कबूल किया गया बयान कौन दर्ज कर सकता है? इसका जो बी ऑप्शन है न्यायिक अधिकारी दर्ज कर सकता है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। इसके बाद अगला 61 नंबर का, दलील सौदा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से अपराध में लागू नहीं है? ए ऑप्शन सामाजिक आर्थिक अपराध, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद अगला आता है 62 नंबर का, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैर कानूनी साधनों से गैर कानूनी नहीं है, तो इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया जाता है? आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र को आईपीसी की धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 63 नंबर का, राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके तहत दिए गए हैं? धारा 124 ए आईपीसी की धारा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 64 नंबर का प्रश्न, इसका जो 64 का डी ऑप्शन है ऊपर के सभी बिल्कुल सही है। इसके बाद 65 राज्य परिषद के पूर्व अधिकारी अध्यक्ष है, इसका जो सी नंबर है उपाध्यक्ष बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 66 भारत में संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। इसे आर्टिकल 300 ए में रखा दिया गया था। इसके बाद 67 निम्नलिखित में से किस प्रादेश का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर का उत्पादन करने में है? इसका जो डी ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। इसके बाद 68वां प्रतिनिधिमंडल को संविधान में कब घोषित किया गया था? इसका बी ऑप्शन सही है, दिल्ली कानून अधिनियम में। इसके बाद 69वां एक पास प्रैक्टिस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 70 नंबर का, जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता या किसी कंपनी का लाभ प्राथमिक शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है,
तो लाभांश के बकाए का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना चाहिए, इसे कहा जाता है। इसका जो बी ऑप्शन है संचयी प्राथमिकता शेयर, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 71 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, औद्योगिक विवाद का अर्थ के बीच किसी भी विवाद या अंतर से। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 1, 2, 3 पहला, दूसरा, तीसरा सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को स्थानांतरित नहीं कर सकता? इसका बी ऑप्शन है मुस्लिम विधवा। इसके बाद 73वां, लिंस पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेलामी बनाम सबाइन के मामले में। इसके बाद 74 नंबर का, एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। इसका जो ए ऑप्शन है, ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला आता है 75 नंबर का, कानूनी सहायता से मुक्त करने का अधिकार को भारतीय संविधान के अधिनियम 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित मामले में मान्यता दी गई थी। जो ए ऑप्शन है, हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य AIR 1979, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला 76 नंबर का, किस देश में इसके बाद अगला, किस देश में PIL अवधारणा की उत्पन्न हुई थी? इसका जो बी ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 77, जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के उपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 78, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है। 78 का बी ऑप्शन सही है, केवल पत्नी के लिए। इसके बाद 79, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करता है? इसका जो डी ऑप्शन है, धारा 16, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 80। इसके बाद अगला 80, ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, एरोसोल्जर। इसके बाद अगला, ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी
नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो कि खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है। और यदि ए अच्छे से खेलते समय बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए का कोई अपराध नहीं माना जाएगा। यह प्रावधान निम्न में से किस धारा में बताया गया है? इसका जो ए ऑप्शन है धारा 87 बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला आता है 82। निजी रक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 96 से 106 तक, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, जिन पार्टियों को अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उन्हें विशिष्ट राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया जाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 28। इसके बाद अगला पूछा गया था 84। किस तरह की संपत्ति स्थानांतरणीय है? इसका जो डी ऑप्शन है, कानून द्वारा निषिद्ध नहीं होने पर किसी भी प्रकार की संपत्ति। इसके बाद 85 नंबर का प्रश्न पूछा गया, टीपी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के तहत नहीं आती? इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 86, यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 से संबंधित है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला आता है 87। एक्स पुणे में रह रहा है और उसका भाई वाई मुंबई में, एक्स दिल्ली में और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है। इसके बाद 88, वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और वह व्यक्तिगत रूप से इंदौर में गलत काम करता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजे प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। इसका जो सी ऑप्शन है, भोपाल या इंदौर में कहीं भी उस पर मुकदमा किया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है। 89, आयकर अधिनियम 1961 के तहत किस धारा में कहा गया है कि अन्य व्यक्ति की आय को कुल आय में शामिल किया जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 66 से लेकर 65। इसके बाद 90 नंबर का, किस वर्ष को हर साल अप्रैल के पहले दिन होने वाले 12 महीने की अवधि के रूप में जाना जाता है? इसका ए ऑप्शन है, निर्धारण वर्ष। इसके बाद 91 नंबर का, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 का कौन सा अनुभाग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 10A। इसके बाद 92 नंबर का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? इसका जो सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उन्हें विशिष्ट राहत नहीं दी जा सकती, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है।
इसके बाद 94 नंबर का, किसी व्यक्ति द्वारा विशिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जा किए पर इसे किस तरीके से निकलवाया जा सकता है। इसके बाद जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रक्रिया का कोड अधिनियम 1908। इसके बाद 95 नंबर का, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 39 किस से संबंधित है। इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है। इसके बाद अगला 96, कोई गंगा गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत दे सकता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है, मौखिक साक्ष्य माना जाता है। इसके बाद 97वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनमें से कौन सी अदालत नहीं है। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला 98, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा मालिक शब्द को परिभाषित करती है। इसका जो ए ऑप्शन है, धारा 230 मालिक शब्द को परिभाषित करती है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला 99, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत एक औद्योगिक सहमति में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते से कम होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों का निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं का प्रावधान के लिए, जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, इस हिस्से को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह की सहमति के संदर्भ में संदर्भित किया जाएगा। खाली जगह भरें। इसका जो ए ऑप्शन है 100 यानी कि 100 रुपये होगा खाली स्थान में। इसके बाद अगला 100, अधिग्रहण अधिनियम के तहत 1894 कंपनी का अर्थ है। इसका ए ऑप्शन सही है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई कंपनी खंड CC में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा, इसलिए ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में यही 100 क्वेश्चन सन 2018 के क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपका 5 फरवरी को एग्ज़ाम है सन 2023 में, इसी तरह के पूछे जाएंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।